इस क्वेश्चन में बच्चों उसने हमसे पूछा हुआ है कि किस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम का साइन उसने दे रखा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर जा सकती है। तो उसने मुझसे पूछा है कि इसमें से किस पार्ट के अंदर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और किस पार्ट में बैकवर्ड। तो ध्यान रखना, रिएक्शन उसी पार्ट को फेवर करती है जहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस बन रहा हो। रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है। और वीक एसिड मतलब हाई pKa और वीक बेस का मतलब होता है बच्चों हाई pKb। तो अगर मैं बात करूँ तो ये pK 35 से pK 50 की तरफ जा रहा है, मतलब ये अलाउड है ना, हाई pKa की तरफ जा रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ तो मतलब ये ऊपर वाली रिएक्शन को बच्चों मैं क्या बोलूँगा, ये फॉरवर्ड जाएगी। और अगर मैं नीचे वाली रिएक्शन बात करूँ तो ये 15.7 pKa वाली चीज़ 3.2 की तरफ जा रही है, मतलब ये लो pKa की तरफ जा रही है। इसका मतलब बच्चों इससे बैकवर्ड जाना पड़ेगा तब ये हाई pKa हो पाएगा। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ये कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है जनरली pKb वैल्यू से, क्योंकि इसने फिजिकल केमिस्ट्री का भी यहाँ पे हमसे इस्तेमाल कर लिया। pK और pKb जनरली आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन जो है मेरी वो फॉरवर्ड यानी राइट की तरफ मूव करेगी और सेकंड रिएक्शन बैकवर्ड यानी लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। सो ऑप्शन ए विल बी माय करेक्ट आंसर। फर्स्ट विल फेवर्ड राइट एंड सेकंड विल फेवर टू द लेफ्ट। अगले क्वेश्चन में बच्चों एक सिंपल केमिकल रिएक्शन करवाई है उसने यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डाला। इस मॉलिक्यूल के अंदर उसने मुझसे बोला कि एक मैं आपको मॉलिक्यूल दे रहा हूँ जिसको एक बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा और फिर एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट के लिए उसने मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब बच्चों मुझे ये ध्यान है, अगर उसने बेस दे रखा है तो जो भी मेरे पास एसिडिक प्रोटोन होगा पहले मेरी रिएक्शन उसकी तरफ मूव करेगी। तो एसिडिक प्रोटोन को पहचानना है बच्चों। तो यहाँ पर एसिडिक प्रोटोन जो सबसे ज़्यादा होगा वो एक ये वाला मॉलिक्यूल का होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चों यहाँ से H किया, वैसे तो ये रिंग एरोमेटिक है ही, पहले से भी ये रिंग एरोमेटिक है, लेकिन जैसे ही ये H निकलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये रेजोनेंस से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा, पूरी रिंग को और भी अच्छे से एरोमेटाइज करेगा। तो जैसे ही मैं रिएक्शन पार्टिसिपेट कराता हूँ बच्चों, तो बेस इस प्रोटोन को रिमूव करेगा। इस प्रोटोन को रिमूव करने के बाद बच्चों इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज फिर CH3I के साथ रिएक्ट करेगा, CH3I के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा इस नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा बच्चों, CH3। सो अगर मैं देखूं, सो माय ऑप्शन C रिप्रेजेंट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ माय प्रोडक्ट। सो C विल बी माय करेक्ट ऑप्शन।